हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। जयदीप सिंह बेदी आपका होस्ट आज आपका फिर से वेलकम करता है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि कॉर्डेड वैक्यूम क्लीनर्स की कॉर्ड लंबी नहीं होती थी, जो हम खुद इतने हाइट के नहीं है कि हम लोग सीलिंग तक पहुंच सकें, पंखों तक पहुंच सकें। हमारे हाथ मोटे हैं, इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम मोड़ के उनको जगह जगह क्लीनिंग कर सकें। टीवी के पीछे क्लीनिंग, सोफे के साइड्स में क्लीनिंग। अगर मुझे कार में क्लीनिंग करनी थी तो कार का वैक्यूम क्लीनर अलग से लेना पड़ता था। तो ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए हमने इनका एक सॉल्यूशन ढूंढा, जो कि है डायसन V8 एब्सोल्यूट वैक्यूम क्लीनर। सो डायसन का ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये 2020 में लॉन्च हुआ था। हम लोगों ने इसको 2022 में खरीदा था। अभी ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 ईयर हो गया है वैक्यूम क्लीनर को लिए हुए। वैक्यूम क्लीनर बहुत ही अच्छा चल रहा है। सीरियसली मैंने वैक्यूम क्लीनर पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट एवरी वीक वंस और ट्वाइस यूज किया है। तो हम लोगों ने मेड हटा दी थी 2022 में ही। हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए थे बैंगलोर से, और जब हमने शिफ्ट किया था तो नई मेड्स हमने ढूंढी, अच्छी मेड्स नहीं मिली। मुंबई में तो यू नो कि मेड्स का और भी ज़्यादा बड़ा इशू था। तो हमने तब मेड हटाई थी और हमने ये सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए काफ़ी कुछ नए एक्सेसरीज लिए थे। उसमें से एक डायसन V8 वैक्यूम क्लीनर ये पार्ट है उसका। सो ये डायसन V8 एब्सोल्यूट वैक्यूम क्लीनर है, काफ़ी पावरफुल है। मैं एक बार आपको इसके सारे पार्ट दिखा देता हूँ कि इसके साथ क्या क्या आता है। फिर मैं आपको एक बार क्लीनिंग करके दिखाऊंगा, इससे एक्चुअल हाउस की क्लीनिंग, हमारे हाउस की खुद की क्लीनिंग करके दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से पूरा एकदम क्लीन कर देता है। आप जहां जहां भी लेके जाना चाहें इसको आप लेके जा सकते हैं। तो ये वैक्यूम क्लीनर है, आप देख सकते हैं। हैंडी है, वन हैंडेड यूज है, आराम से आप इसको एक हाथ पकड़ सकते हैं। इसका वेट क्लोज टू 1.5 to 2 kg के आसपास होगा, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। इससे मोटर होती है और ये इसके मोटर कंट्रोल के स्विचेस हैं, मिन और मैक्स। दो ही पावर मोड आते हैं, एक मैक्स पावर मोड आता है, एक मिन पावर मोड आता है। मैक्स पावर मोड तब आप यूज कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी दिख रही है, तो आप ये मैक्स पे करके वो पूरा डर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ये इसका क्लीनिंग पार्ट है। इसका क्लीनिंग पार्ट किस तरीके से ओपन होता है, तो जी ये ऊपर इसने यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन करने के लिए दे रखा है। आप इसको जिस तरीके जैसे ही ऊपर पुल करेंगे, पुल करते ही आपके हैंड्स बिना गंदे हुए ये क्लीन हो जाता है। आपको हैंड्स भी डर्टी नहीं करने पड़ते। इसमें कोई फिल्टर बैग लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो जो कॉर्डेड वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं, जितने भी यूरेका फॉक्स का है और भी काफी सारे ब्रांड्स बनाते हैं, उन सब वैक्यूम क्लीनर्स में आपको एक डर्ट बैग मिलता है। वो डर्ट बैग आफ्टर एवरी क्लीनिंग, ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी क्लीनिंग आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसमें वो भी फाइट नहीं होती है। आप डायरेक्टली डस्टबिन के ऊपर खड़े हो जाइए और इसका जो ये डर्ट वाला स्पेस है तो ओपन कर दीजिए, डर्ट अपने आप नीचे निकल जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरे टेबल पे भी थोड़ी सी डर्ट कर गई है, इसमें थोड़ी सी डर्ट थी। तो मैं भी आपको ये क्लीन भी करके दिखाऊंगा। ये टेबल भी किस तरीके से अच्छे से क्लीन कर देगा। एक बार मैं आपको सारे पार्ट्स पहले दिखा देता हूँ। और इसको क्लोज करना ही बहुत ही आसान है। आप इसको ऊपर से यहाँ से बंद करिए, ये जैसे ही बंद हो जाएगा बस उसको नीचे से आप ढक्कन बंद कर दीजिए। ये जो इसका लिड है ये भी क्लीन ही रहता है, बिकॉज इसका लिड इस तरीके से नीचे खुलता है कि उसका जो डर्ट है वो डायरेक्टली नीचे गिर जाता है, लिड के आउटर पार्ट को टच भी नहीं करता। तो लिटरली आपके हैंड्स बिना गंदे हुए आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारे पार्ट दिखाता हूँ। तो ये इसका पहला पार्ट है, ये मोटराइज्ड पार्ट है। एक और जो प्रॉब्लम आती है हमारे कॉर्डेड वैक्यूम क्लीनर्स के साथ कि उसका जो पावर जितना भी फंक्शन होता है या मोटर्स जितनी भी होती हैं, वो उसके बड़े वैक्यूम क्लीनर जो मेन यूनिट होता है उसके अंदर ही होती हैं। जो उसका क्लीनिंग यूनिट होता है उसमें कोई भी मोटर्स नहीं होती हैं। तो क्या होता है, आप जहाँ पे भी क्लीन कर रहे होते हैं, कुछ डर्ट वहां रह जाती है, वो क्लीन नहीं हो पाती है। आपको याद होगा जैसे मेरे घर पे मेरी मॉम है, वो कभी कुछ नहीं होती थी वैक्यूम क्लीनर से। जब भी हम घर क्लीन करते थे उनको वो हमेशा ये बोलती थी कि देखो यहाँ भी रह गया, यहाँ भी रह गया। उसका रीजन ये था कि वो जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो क्लीनिंग पार्ट्स होते हैं, एक्सेसरीज होती हैं, वो मोटराइज नहीं होती हैं। ये जो डायसन के जो ये जितने भी पार्ट्स हैं, इन सब में छोटे छोटे मोटर्स लगे हुए हैं। तो जब ये डायसन का ये जो पार्ट्स हैं, जैसे ही अपने मेन यूनिट के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे ये पार्ट्स अपने मेन यूनिट के साथ कनेक्ट होते हैं, ये मोटर्स वर्क करने लगती हैं। और ये लिटरली आप देख सकते होंगे, ये राउंड जो हो रहा है, ये डर्ट को, माइक्रो डर्ट को भी कलेक्ट कर लेता है। ये पार्ट वेलवेट जैसे एक क्लॉथ का बना हुआ है। और ये किस काम आता है, ये फ्लोर क्लीनिंग के काम आता है। आप देख सकते होंगे थोड़ा हल्का सा ये गंदा भी होने लगा है। इसको मैंने वॉश नहीं किया काफी टाइम से, तो ये ओपन होके वॉश हो जाता है। अभी जैसे ये जो टेबल पे गंदगी है, मैं एक बार आपको इसको क्लीन करके दिखा देता हूँ। इससे कितना आसानी से वो गंदगी क्लीन हो जाएगी, जो भी ये टेबल पे गंदगी आई है।
देखिए मैं अभी गंदगी क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, देयर इज नथिंग ऑन माई हैंड्स। कंप्लीटली साफ कर लिया इसने कंप्लीटली। और उसका रीजन क्या है, इसका जो ये पार्ट है ये क्लोथ का बना हुआ है, जैसे हमारा पोंचा होता है या हमारी जो झाड़ू होती है, तो जिस तरीके का फाइबर वो झाड़ू का होता है, कोकोनट फाइबर, उस पे डस्ट किस तरीके से मतलब वो डस्ट कैसे उस पे चिपक जाती है झाड़ू के साथ, वैसा ही इसका फंक्शनैलिटी है। तो ये वो सारी चीजों को मिमिक कर लेता है 100% और उनसे ज्यादा अच्छे से क्लीन करता है। बिकॉज हम जब झाड़ू लगाते हैं तो लिटरली हम क्या करते हैं, उसका जो डस्ट होता है हम एक साइड से क्लीन करते हैं और वो दूसरी साइड कर देते हैं उस डस्ट को। उसमें डस्ट कहीं सक होने की फंक्शनैलिटी नहीं है, वो चिपकने का फंक्शनैलिटी तो है, बट वो डस्ट फ्लोर पे ही इधर से उधर सरक जाता है, बट वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाता। इसमें क्योंकि सक्शन होता है डस्ट का, तो जो चिपकने वाला काम है वो इसका ये मोटराइज्ड पार्ट कर लेता है, और जो सक्शन वाला पार्ट है वो उसका ये मेन यूनिट कर लेता है। ये तो थे इसके दो पार्ट, एक ही इसकी मेन मोटर और एक ही क्लीनिंग ब्रश, जो कि फ्लोर क्लीनिंग ब्रश है। मैंने आपको दिखाया, फ्लोर क्लीनिंग करनी हो या इवन डाइनिंग टेबल, अगर आपका कुछ गिर गया डाइनिंग टेबल पे, तो आप उसको इससे बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके मेन पार्ट्स। अब आते हैं उसका थर्ड पार्ट पे। ये थर्ड पार्ट जो है आपको दिख रहा होगा, ये भी अगेन एक मोटराइज्ड पार्ट है, इसके अंदर भी है एक मोटर लगी हुई है। इसका काम है आपके कारपेट्स को क्लीन करना। तो जैसे बैंगलोर में और मुंबई में मॉनसून के टाइम पे और विंटर्स के टाइम पे फर्श इतना ठंडा हो जाता है, फ्लोर इतने ठंडे हो जाते हैं, मार्बल फ्लोर, कि आप नंगे पैर नहीं चल पाएंगे। अगर आप चलेंगे ना तो काफी हद तक आपको लगेगा कि नहीं है, ये ठंड जो है वो पैरों से चढ़ने लगी है और पैर दर्द भी करते हैं अगर आप फ्लोर पे बेयरफुट चलते हैं। तो जैसे मैंने अपने घर पे कारपेट लगा रखा है, मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो उस कारपेट की क्लीनिंग करने के लिए ऐसे कोई भी कारपेट्स हों, छोटे फ्लोर मैट्स हों, उन सब की क्लीनिंग करने के लिए ये वाला पार्ट है। मैं क्लीनिंग करके बता दूंगा इससे आपको। ये फिर इसका फोर्थ पार्ट है। अगर आप देखें ये वाला, ये जो पार्ट है ये अगेन एक मोटराइज्ड पार्ट है। इसके अंदर भी एक छोटा सा क्लीनर लगा हुआ है। यहाँ पे इसमें ब्रशेस हैं। ये काम आता है सोफा क्लीन करने के। तो सोफा हो गया, मैट्रेसेस हो गए, सीट्स हो गई, कार सीट स्पेसिफिकली, उन सब की क्लीनिंग करने के लिए ये वाला पार्ट काम में आता है। फिर उसके बाद ये एक छोटा सा ब्रश है इसके साथ में। ये जो ब्रश है ये आप जनरली जितने भी आपके स्पाइडर वेब्स हो गए या इवन फैंस हो गए, उनको क्लीन करने के लिए यूज ले सकते हैं। ये भी एक फैन क्लीनिंग ब्रश है। तो हमारा एक और बड़ा मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ करता था कि मेड्स के भी हाथ नहीं पहुंचते थे फैंस तक। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये काफी हेल्प करते हैं आपकी फैंस की क्लीनिंग करने में और ओवरऑल स्पाइडर वेब्स की क्लीनिंग करने में। फिर उसके बाद ये दो पार्ट्स हैं। ये एक पार्ट है इसका, दिस इज क्लोज टू 1 मीटर लेंथ। ये एक एक्सटेंशन पाइप है जो कि इसके साथ में ही लगता है। मैं भी आपको इसको यूज करके दिखा देता हूँ कैसे यूज होता है। तो ये इसमें लॉकिंग का मैकेनिज्म होता है। ये बस आपको इसके लॉक को सही से यहाँ पे अलाइन करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सीखने में, आप बहुत ही जल्दी इसको सीख सकते हैं। बस आपको उसको सही से पकड़ना है। तो जैसे मैंने इसको इस लॉक वाले पार्ट से पकड़ा हुआ है और मैंने अब इसको यहाँ पर डाला, आप देख सकते हैं, अलाइन किया और ये लॉक हो गया। ऐसे ये इजीली अनलॉक हो जाता है। बस अलाइन किया, लॉक हो गया, ये नहीं निकलेगा। हम लोग इससे काफी आप लगा लीजिए तकरीबन आधा घंटा भी कंटिन्यूअस क्लीनिंग कर चुके हैं। इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। और फिर उसके बाद जैसे अभी हमें फ्लोर क्लीन करना हो या हमें कारपेट क्लीन करना हो, तो बस इस एक्सटेंशन पाइप के साथ इस मेन यूनिट को अटैच कर दीजिए एंड देन यू कैन क्लीन कारपेट, फ्लोर, कुछ भी जहां पे आपको झुकने की जरूरत पड़ रही हो या लेट्स से फ्लोर का सीलिंग है जहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए है। अब मैं आपको इसका एक बहुत ही बड़ा मेन यूजेस दिखाता हूं जो मेरा फैंस को क्लीन करने का एक यूजेस था। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं मैंने ये स्टिक लेकर फैन के रिवर्स मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया है। अब मैं इसको बस ऑन करके क्लीन कर रहा हूँ। दोस्तों, तो फैन हमने क्लीन कर लिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें फैन में कितनी डस्ट थी। उस फैन को क्लीन करने के बाद जो डस्ट इसमें इकट्ठी हुई है।
मैं इसको बस वन बटन से इजीली ओपन कर दूंगा इसका डस्ट कंपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं कितनी डस्ट उस फैन में से निकली है। आप देख लीजिए, उस फैन में इतनी डस्ट थी, जो कि डस्ट एकदम क्लीन हो गई और ना हमारे कपड़े पे आई, ना हमें वो डस्ट सूंघनी पड़ी। तो अगेन मतलब पॉइंट मेरा यही है कि जो काम हम मैनुअली करते हैं और अगर वो काम मशीन से ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, तो क्यों नहीं किया जाए। हाँ जी, तो मैं आपको बोल रहा था कि ये इसके जितने भी ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये सब पूरे अच्छे से ओपन हो जाते हैं और बहुत ईजिली ओपन होते हैं। मैंने एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, इसमें यहाँ एक ये छोटा सा स्पेस बना हुआ है जहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर आप लगाकर इसको घुमाकर ये इसका लॉक ओपन करेंगे। लॉक ओपन होने के बाद इसको आप इस तरीके से घुमाएंगे। यहाँ पर इसकी सारी जो डायरेक्शन है वो लिखी हुई है, जैसे इसका ये ओपन करने वाला पार्ट, फिर उसके बाद ये किस डायरेक्शन में इसको आपको रोटेट करना है ओपन करने के लिए, ये आपने रोटेट कर दिया एंड बस इसको निकाल लीजिए, दैट्स इट। अब आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। इतना इजी था इसको खोलना और इसको क्लीन करना। अब आप देख सकते हैं कि ये पार्ट पूरा फाइबर का बना हुआ है, क्लॉथ का बना हुआ है। आप इसको वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, क्लीन करने के बाद दोबारा से लगा सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है बस कि वो जो पार्ट आप जब दोबारा लगाएंगे तो वो ड्राई होना चाहिए, वो वेट नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगेन ये जो ड्राई क्लीनर है, इसका ओनली लिमिटेशन इज दैट इट कैन नॉट सक एनीथिंग विच इज वेट, और उसके मोटर के अंदर चला गया या इसके फिल्टर्स में चला गया तो वो खराब हो जाएंगे। हाँ जी, तो जी मैं बालकनी में हूँ। बालकनी में हमने ये ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया हुआ है, आप देख सकते हैं। कारपेट बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, ऑब्वियसली मैंने क्लीन किया हुआ है। तो अब मैं इस कारपेट पे ये ब्लू डस्ट डाल रहा हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये वैक्यूम क्लीनर किस तरीके से पूरा कारपेट क्लीन कर देता है। देखिए, मैंने अभी ये डस्ट डाल दी है, आई होप आपको ये डस्ट दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने डस्ट डाली पूरी, और अब मैं इस वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से पूरी डस्ट क्लीन कर दूंगा। अगेन बिकॉज ये थोड़ा माइक्रो डस्ट है, तो मैं मैक्स पावर पर क्लीन करूँगा। देखिए, जी डस्ट मैंने क्लीन कर दी है। हाँ जी, तो जी डस्ट मैंने क्लीन कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितनी डस्ट इसमें कलेक्ट हुई है। देखिए, जो हमने डस्ट कलेक्ट करी थी बाहर कारपेट पे से, जो वो ग्रास कारपेट था, सॉरी कारपेट पे और भी डस्ट थी, तो वो भी सारी आ गई है। यू कैन सी, एक्चुअली इतनी डस्ट थी जो दिख भी नहीं रही थी बाहर, और वैक्यूम क्लीनर ने वो सारी डस्ट सक कर ली है। हाँ जी, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये हमने इसका बेस यूनिट इंस्टॉल किया हुआ है। इसको हमने नीचे इंस्टॉल किया हुआ है, और ये इस तरीके से एक नॉर्मल से छोटे से ड्रिल के साथ 2 ड्रिल लगते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऐसे इसका ये जो बेस स्टेशन है सेट हो जाता है, और उस बेस स्टेशन में ही चार्जिंग पोर्ट लग जाता है, और इस तरीके से ये इस बेस स्टेशन के अंदर चार्ज हो जाता है। आप इसकी एक्सेसरीज को भी, जो आपकी डेली यूज़ की एक्सेसरीज हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए, आप डेली यूज़ की एक्सेसरीज भी इस तरीके से इसमें अटैच करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ क्वाइट हेल्पफुल, और कोई दिस इज़ मोस्ट स्पेस सेविंग मेथड ऑल्सो टू सेव दिस वैक्यूम क्लीनर। हमारे जो पुराने वैक्यूम क्लीनर होते थे, जो कॉर्डेड वैक्यूम क्लीनर होते थे, कितना ज़्यादा स्पेस कवर करते थे, उनको अलमीरा में कहीं रखना पड़ता था क्योंकि उनके ऊपर डस्ट आ जाती थी। ये तो आपके ऑलमोस्ट डेली यूजेज में आएगा, या फिर वीकली एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस यूज़ होगा, तो आपको इसको अलमीरा में भी रखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बेस स्टेशन को चार्ज करके इंस्टॉल करके आप बेस स्टेशन पे इसको रख सकते हैं। चार्जिंग होने के बाद देखिए अभी ये चार्ज हो रहा है। चार्जिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है जब इसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। आप देख सकते हैं अभी इसका चार्जिंग कंप्लीट हो गया है, और वो डिस्कनेक्ट कर दिया उसने अपने आप को। तो इसमें बैटरी के ओवर चार्ज होने का भी जो है फेयर नहीं होता। हाँ जी, तो जी हम लोग इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसका वैसे रिटेल प्राइस MRP जब मैंने इसको परचेज किया था 2022 में अराउंड सितंबर, इसका रिटेल प्राइस वाज 39,990। MRP वाज दिस। देयर वाज अ डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10,000 रुपीज दैट डे बाय डायसन ऑन फ्लिपकार्ट, जो बिग बिलियन डे सेल आती है उस पे था ये। तो द
selling price was 29,990 and there was a 5,000 rupees ICICI bank discount, so it costed me around 24,990. So I would suggest the best period to buy this product is during the Big Billion Day sale, during the Diwali discounts, wherein Dyson would offer somewhere close to 10 to 15,000 rupees discounts by themselves, and then there is a platform offer by Dyson and Flipkart on some card which brings down the cost by another 5-6,000 rupees. So I would suggest going for this in the upcoming sale season, which is not more than a month away. So plan for it. This is really helpful. I hope आप लोगों को इसका वैल्यू प्रोपोजिशन समझ में आ गया होगा। मैं ये नहीं बोलता कि मेड का जॉब हटा दीजिए, बट हाँ कुछ काम ऐसे होते हैं यार जहाँ पर आई बिलीव ह्यूमन एफर्ट से वो मशीन एफर्ट अच्छा है। देखिए वैसे भी कोई भी इस डस्ट को क्लीन करेगा तो उसके भी नोज में जाएगा, उसको भी एस्थेटिक प्रॉब्लम होगी, इवन इफ ही और शी इज अ मेड और अ मेड सर्वेंट। यार वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो क्यों उसकी लाइफ रिस्क पे डाली जाए। बेटर है हम ये अप्लायंसेस यूज करके हमारा जो ये क्लीनिंग का काम है उसको सॉल्व कर लें। तो एंड दिस इज क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। मुझे 25,000 रुपीज़ में ये पड़ गया था। सो 25,000 इज वॉट 1 year ऑफ अ मेड्स कॉस्ट ऑल्सो। सो हम लोग 1 साल से मेड नहीं लगाई है, तो ये कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, एंड दिस वुड लास्ट समवेयर क्लोज टू 4-5 years। सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो दैट वे इन लॉन्गर टर्म। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग ये बाई करिए, और आप कारपेट्स, फ्लोर, मैट्रेस सब जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देगा आप लोगों को, और आपकी जो बाइंग डिसीजन है उसमें आपकी हेल्प करेगा। मैं लिंक इसका आपको शेयर कर दूंगा, बोथ अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट का। आप उस लिंक से देख सकते हैं। मैं आपको प्राइस हिस्ट्री भी एक बार शेयर कर दूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि इसका बेस्ट डिस्काउंट पीरियड, बेस्ट वैल्यू पीरियड कौन सा रहता है। एंड हम बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट अप्लायंस या नेक्स्ट एक अच्छी रेसिपी के साथ, टू अगेन इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, विच इज़ माई अल्टीमेट गोल। सो जी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, आपको पसंद आया प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं आपके कमेंट से और नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन से इंस्पायर होकर और अच्छे मीनिंगफुल वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाऊंगा विच विल हेल्प यू इन योर डेली लाइफ। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।